ज़माना कदीम की बात है। एक बड़े और खुशहाल सल्तनत में बादशाह हारिस बिन नौमान हुकूमत करता था। उसके दरबार में एक वजीर था, सईदुद्दीन, जिसका नाम ही उसके किरदार की झलक था। वो नरम गुफ्तार, दयानतदार और खौफ खुदा रखने वाला इंसान था। उसकी जुबान पर हमेशा सच और दिल में रियाया की भलाई रहती थी, मगर नेक नियति हमेशा सबको पसंद नहीं आती। दरबार में कुछ हासिद लोग थे जिन्हें उसकी इज्जत और मकबूलियत से जलन थी। वो चाहते थे कि किसी तरह वजीर को बादशाह की नजर से गिरा दे, ताकि इक्तदार का दरवाजा उनके लिए खुल जाए। वजीर सईदुद्दीन का घर सादा मगर पुरसुकून का। उसकी बीवी सबीहा एक नेक और वफादार औरत थी। वो अपने शौहर के लिए दुनियावी आसाइश नहीं बल्कि दिल का सुकून मांगती थी। हर सुबह जब सईदुद्दीन दरबार के लिए रवाना होता तो वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, अल्लाह तुम्हें हक कहने की हिम्मत दे, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। इस जुमले में एक ऐसी ताकत थी जो वजीर को हर रोज हौसला देती। दरबार में सईदुद्दीन का रोब और एहतराम इस कदर था कि खुद बादशाह भी अक्सर उससे मशवरा लिए बगैर कोई फैसला नहीं करता था। रियाया उसे नेक दिल वजीर कहकर याद करती, क्योंकि वो हर मजलूम की फरियाद सुनता और इंसाफ दिलवाने की कोशिश करता। मगर वक्त के साथ कुछ दरबारियों के दिलों में हसद का जहर भरने लगा। उनमें एक चालाक शख्स था, फराज बिन काब, जो बज़ाहिर मुस्कुराहट से पेश आता मगर दिल में साजिश के बीज बो रहा था। वो जानता था कि अगर वजीर को गिरा दिया जाए तो बादशाह का एतबार सीधा उसी पर आ गिरेगा। एक दिन उसने अपने चंद हमख्याल दरबारियों के साथ मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने कहा, हम इसे बराह रास्त नहीं गिरा सकते, हमें ऐसा खेल खेलना होगा कि बादशाह खुद उससे बदगुमान हो जाए। और यूं दरबार के साये में एक फरेब की कहानी जन्म लेने लगी। उधर घर में सबीहा ने महसूस किया कि शौहर के चेहरे पर फिक्र के आसार है। वो करीब आई और बोली, दिल का बोझ बांट लिया जाए तो हल्का हो जाता है मेरे मालिक, क्या बात है? सईद ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस दुनिया बदलने लगी है और नेकी जैसे जुर्म बन गई है। सबीहा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हमें सजा कबूल है, क्योंकि ये सजा दरअसल ईमान की निशानी है। वजीर ने उसकी आंखों में देखा तो दिल को करार आ गया, मगर किस्मत के पर्दे में तूफान छुपे थे जिनकी आहट अब करीब आ चुकी थी। ये वो दिन था जब नेकी का बोझ उसके कंधों पर पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस होने लगा। दरबार की फिजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी थी। जहां पहले सईदुद्दीन के अल्फाज को फैसले का दर्जा हासिल था, अब वहां सरगोशियां होने लगी। फराज बिन काब की चालें कामयाब होने लगी थीं। वो बादशाह के करीब रहने लगा और रोज नए किस्से घड़कर उसके कानों में जहर घोलता। कभी कहता, वजीर ने राया से खुफिया ताल्लुकात बना लिए हैं ताकि वो खुद तख्त पर कब्जा कर ले। कभी कहता, वजीर की बीवी जादू जानती है, इसी के दम से तुम उस पर भरोसा करते हो। बादशाह, जो सादा दिल मगर जल्द मुतासिर होने वाला इंसान था, उसने दिल में शुबह पालना शुरू कर दिया। सईदुद्दीन को खुद भी दरबार की फिजा में ये तब्दीली महसूस होने लगी, मगर वो सब्र और दुआ से काम लेता। एक दिन बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, सईद, लोग कहते हैं कि तुमने खजाने के हिसाबात में कुछ गड़बड़ की है, क्या ये सच है? ये सुनकर वजीर का दिल जैसे रुक गया, मगर वो पुरसुकून लहजे में बोला, जहां ईमान का चिराग जलता हूं वहां खयानत का साया नहीं आ सकता हुजूर। अगर मेरी नीयत पर शक है तो मेरा माल जब्त कर लीजिए, मगर मेरी नीयत को मत आजमाइए। बादशाह ने नजरें झुका ली, मगर उसके दिल में शक का बीज बो दिया गया था। उधर सबीहा ने महसूस किया कि हालात खतरनाक रुख पर जा रहे हैं। वो शौहर के पास बैठी और बोली, जब सच के दरवाजे बंद होते हैं तो झूठ की आंधी चलती है, मगर याद रखो, आंधी भी आखिरकार थम जाती है। वजीर ने कहा, सबीहा, दुआ करो कि मैं इंसाफ के इम्तिहान में साबित कदम रहूं, क्योंकि झूठ के खिलाफ सच बोलना तलवार के खिलाफ खड़े होने के बराबर है। अगले ही दिन फराज ने अपनी चाल का दूसरा वार किया। उसने खजाने से सोने के सिक्के चुराकर वजीर के खजानची के जरिए वजीर के घर के करीब दफना दी और फिर बादशाह के सिपाहियों को इत्तला दी। जब सिपाही तफ्तीश के बहाने वजीर के घर पहुंचे तो वो सोने के सिक्के बरामद हुए। महल में हलचल मच गई। फराज ने बादशाह के सामने कहा, देखिए हुजूर, मैं ना कहता था ये वो नेक दिल वजीर है जिस पर आप भरोसा करते हैं। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर दिल के किसी कोने में अब भी यकीन की चिंगारी बाकी थी। उसने हुक्म दिया कि वजीर को गिरफ्तार ना किया जाए जब तक वो खुद बात ना करे। शाम को जब सईदुद्दीन घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर सिपाही खड़े हैं। इस लम्हे सबीहा के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था,
बल्कि एक सुकून था। वो बोली, मैं जानती थी ये दिन आएगा क्योंकि नेकी हमेशा आजमाइश के रास्ते से गुजरती है। वजीर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये अल्लाह की आजमाइश है तो मैं खुश हूँ, क्योंकि जो बेगुनाह है उसे अदालत नहीं खुदा बरी करेगा। उसी रात उसने वुजू किया, 2 रकत नफिल पढ़े और अल्लाह से दुआ की, ऐ मालिक, अगर ये साजिश है तो इसकी जड़ों को खुद जाहिर कर दे, क्योंकि तेरी जमीन पर जुल्म ज्यादा देर नहीं चल सकता। अगली सुबह दरबार में मुकदमा शुरू हुआ। सारे दरबारी, सिपाही और खुद फराज बिन काब मौजूद थे। बादशाह ने कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो कोई सबूत पेश करो। सईद ने सिर्फ इतना कहा, मेरा सबूत मेरा किरदार है। अगर मैंने खयानत की हो तो मेरा चेहरा कल सुबह सूरज की रोशनी नहीं देखेगा, मगर अगर मैं सच्चा हूं तो झूठ खुद अपने अंजाम तक पहुंचेगा। दरबार में खामोशी छा गई। लोग उसकी बात सुनकर कांप गए, क्योंकि उसके लहजे में खौफ नहीं, ईमान बोल रहा था। सबीहा घर में बैठी तस्बीह के दाने गिन रही थी। हर दाने के साथ कह रही थी, अल्लाह सच को जाहिर कर दे। और किस्मत के पर्दे में वो लम्हा करीब आ रहा था जब हकीकत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होने वाला था। राहत गुजर चुकी थी। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी जब महल की दीवारों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे किस्मत खुद फैसला सुनाने को तैयार है। वजीर सैयुद्दीन ने फजर की नमाज अदा की, दुआ में हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, अगर मैं बेगुनाह हूं तो आज तेरा अदल जाहिर हो, और अगर मैंने खता की है तो मेरा अंजाम इबरत बने, ताकि कोई दूसरा नेकी का लबादा ओढ़कर बुराई न करे। दूसरी तरफ दरबार में फराज बिन काब ने अपनी फतह का जश्न दिल ही दिल में शुरू कर दिया था। वो बादशाह के करीब जाकर कहने लगा, हुजूर, आज इंसाफ का दिन है। राया देख रही है कि तख्त झूठ के सामने झुक जाता है या सच के सामने। बादशाह के दिल में बेचैनी थी, मगर वो बोला, आज सच खुद बोलेगा, तुम सब तैयार रहो। दरबार लोगों से भर गया। सिपाही, अमीर, वजीर, काजी सब मौजूद थे। सैयुद्दीन जब दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी इम्तिहान नहीं बल्कि इबादत के लिए आया हो। फराज ने तंज़ी अंदाज में कहा, ये सुकून खयानत के बाद की बेशर्मी है या अंजाम से बेखबरी? सईद मुस्कुरा कर बोला, ये सुकून ईमान की अलामत है, क्योंकि सच बोलने वाला अंजाम से नहीं डरता। काजी ने मुकदमा शुरू किया। फराज ने अपने झूठे गवाह पेश किए, जो सब एक ही बात दोहराते कि वजीर ने खजाने के सिक्के छुपाए। बादशाह खामोश बैठा सुनता रहा, मगर सईद के लबों पर कोई सफाई नहीं थी। जब काजी ने उससे कहा कि वो अपनी वजाहत दे तो उसने धीरे से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा एक ही खजाना जमा किया है, ईमान। अगर वो चोरी हुआ है तो मेरी सजा ठीक है, वरना सच खुद बोलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अचानक दरवाजे पर शोर हुआ। एक सिपाही हाँफता हुआ आया और कहा, जाने पना, रात महल के करीब के कुएं में कुछ मिला है। सबकी निगाहें उस पर जम गईं। सिपाही ने एक थैला पेश किया जिसमें बादशाह के खजाने के वो सिक्के थे जिन पर फराज की मोहर लगी हुई थी। काजी ने थैला खोला और ऐलान किया, ये वही सिक्के हैं जिन्हें वजीर के घर के करीब दफनाया गया था। दरबार में खलबली मच गई। फराज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारी मोहर कैसे पहुंची? फराज के मुंह से आवाज़ न निकली। सईद ने खामोशी से कहा, देखा हुजूर, सच को छुपाने के लिए ज़मीन भी मददगार नहीं बनती। काजी ने फराज को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सिपाही उसे जकड़ कर ले गए। दरबार में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर बादशाह उठा और वजीर के कदमों में झुककर कहा, मैंने तुझ पर शक किया और ये मेरी सल्तनत की सबसे बड़ी गलती थी। सईद ने फौरन उसे उठाया और कहा, हुजूर, इंसान की इज्जत रब देता है, और जब रब की मर्जी से कोई गिराता है तो उसे शुक्र से उठना चाहिए, शिकायत से नहीं। दरबार के सब लोग रोने लगे। सबीहा महल के बाहर खड़ी थी। जब वजीर बाहर निकला तो उसने उसके कदम चूमे और कहा, मैंने कहा था ना, आंधी थम जाएगी। सईद मुस्कुराकर बोला, हाँ, मगर आंधी के बाद जमीन की खुशबू वही महसूस करता है जिसने सब्र किया हो। बादशाह ने ऐलान किया कि सईदुद्दीन न सिर्फ वजीर रहेगा बल्कि सल्तनत के अदल का मुहाफिज भी होगा। और उस दिन से सल्तनत के कावानीन में ये जुमला दर्ज कर दिया गया, अगर नेक आदमी पर इल्ज़ाम लगे तो पहले उसका किरदार परखो, सबूत नहीं। फराज को कैद खाने में डाल दिया गया और कहा गया कि वो अपनी बकिया जिंदगी अपनी जबान की सजा भुगते। सईदुद्दीन और सबीहा घर लौटे तो उनके दरवाजे पर लोग जमा थे। सब ने उनके पांव छुए और सबीहा ने बस इतना कहा, ये जीत हमारी नहीं, दुआ की है। वो रात उन दोनों ने सजदे में गुजार दी। उनके घर से जो अजान और तस्बीह की आवाज़ आती थी पूरे शहर के दिलों को रोशन कर गई थी। नेकी ने जुल्म पर फतह हासिल कर ली थी और सच ने एक बार फिर झूठ के कले को जमीन बोस कर दिया था। साल गुजरते गए। सल्तनत में अमन और इंसाफ की रोशनी फैल गई। सईदुद्दीन अब न सिर्फ वजीर बल्कि रियाया के दिलों का सहारा बन गया था। सबीहा की वफादारी और दुआ ने उसके घर को बरकत से भर दिया।
वो दोनों अक्सर शाम के वक्त महल के बाग में बैठते। सबीहा कहती, देखो सईद, जिन्होंने तुम्हें गिराना चाहा, आज वो खुद मिट्टी में गुम है, मगर तुम्हारी नेकी अब भी खुशबू की तरह बाकी है। सईद मुस्कुराकर कहता, नेकी फना नहीं होती, ये दिलों में चिराग बनकर जलती रहती है। बादशाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ऐलान किया कि जिस सल्तनत में सईदुद्दीन जैसे लोग हों, वहां अदल कभी नहीं मरता। सबीहा ने जब आखिरी बार अपने शौहर को नमाज में देखा तो उसके चेहरे पर वही सुकून था जो ईमान वालों के नसीब में होता है। कुछ साल बाद दोनों एक ही दिन दुनिया से रुखसत हुए। गांव के लोग आज भी उनकी कब्र के पास जाकर कहते हैं, ये वो जोड़ा है जिसने सच और वफा को जिंदा रखा। नेकी का चिराग बुझा नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी बन गया।